से पहले बोर्ड की जो एग्ज़ाम होते हैं, टॉपर बच्चे आते हैं, उनकी कॉपियाँ हैं बोर्ड से मंगवाकर बच्चों को उनके टिप्स बताते हैं ताकि बच्चा किस तरह अपने टारगेट को पूरा करता है। अगर जो भी कमियां वगैरह रही है और आगे भी ऐसा ही प्रयास किया जाएगा कि हर बार टॉप करे और अच्छे से अच्छे बच्चों को शिक्षा मिले कि वो आगे ग्रोथ करें, कि हमारे मतलब मेरे पापा का नाम हो कि हाँ भी हम उधर से पढ़ के गए थे और आगे भी नाम। गुरुजनों ने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया है। यह बहुत ही मेहनती है और इन्होंने हमारे ऊपर बहुत अच्छे तरह से ध्यान दिया है। इन्होंने अनुशासन का भी पूरा ध्यान रखा है। हमारे गुरुजनों का बहुत अच्छी मॉनिटरिंग रही है। इन्होंने हमें एक छोटा सा टॉपिक बहुत बारीकी से समझाया है। अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आया, रह गया है, तो उन्होंने उसके लिए हर संडे एक्स्ट्रा क्लास भी ली जिससे उस टॉपिक क्लियर हो उसके और बच्चा आगे बढ़ सके। मैं हूँ आपके साथ रमेश मेघवाल। गरसाना में अगर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में गुरुकुल शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय हमेशा ही शानदार परीक्षा परिणाम लेकर आता है और इस बार फिर गरसाना में हिंदी माध्यम में दूसरा स्थान हासिल किया है, जिसके लिए पूरे इलाके में खुशी और उत्साह का माहौल है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से आज इस विद्यालय में बच्चों का सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसके अंदर तमाम अतिथि पहुंचे और बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए कार्यक्रम आयोजन किया गया। और इसके लिए इस विद्यालय के प्रिंसिपल गजेंद्र सिंह जी शेखावत जो है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो इसी को लेकर हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ मौजूद है बच्चे, मेरे से मौजूद है, इनसे पहले पूछेंगे। अच्छा, क्या नाम आपका? ज्योति। अच्छा ज्योति, क्या कुछ नतीजे आए हैं, कितना मतलब कैसा रिजल्ट है आपका? मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आया और 8th क्लास में मेरी B ग्रेड आई है। अच्छा, तो कैसा लगा, मतलब विद्यालय के अंदर किस प्रकार का माहौल है जिसकी बदौलत आज ये रिजल्ट है आपका? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छा माहौल यहाँ बच्चों द्वारा बताया जा रहा है। अच्छा, आपका क्या नाम है? मनप्रीत सिंह। अच्छा मनप्रीत, कहाँ से हो आप? गढ़साना से। गरसाना से हो। तो आप कौन सी क्लास में हो? 5th। में। तो क्या रिजल्ट है आपका? बढ़िया। बढ़िया है। तो अच्छी हो रही है विद्यालय में पढ़ाई? यस सर। अच्छा, आपका क्या नाम है? अर्शप्रीत कौर। अच्छा अर्शप्रीत, आप कहाँ से हो? गढ़साना। भगत सिंह नगर से हो आप? अच्छा, हाँ जी। कोई बात नहीं। अच्छा, कौन सी क्लास में हो आप? 8th क्लास। तो कैसा माहौल है इस विद्यालय की, अगर बात करें पढ़ाई का कैसा माहौल है? सर बहुत अच्छा। अच्छा, जैसे इस विद्यालय के प्रिंसिपल है गजेंद्र सिंह जी शेखावत है, वो किस प्रकार से मॉनिटरिंग करते हैं और पूरा स्टाफ है वो कैसे पढ़ाता है आपको? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सभी समझाते भी बहुत अच्छा। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं बच्चे जो है वो कह रहे हैं कि विद्यालय का जो माहौल है वो बहुत अच्छा है। अब मेरे साथ मौजूद है गजेंद्र सिंह जी शेखावत, इनसे हम बात करेंगे। गजेंद्र सिंह जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपको भी धन्यवाद, बधाई आपको। गजेंद्र सिंह जी, गरसाना में हिंदी मीडियम में दूसरा स्थान आपने हासिल किया, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। जी, आपको भी धन्यवाद, थैंक यू। हमारे विद्यालय ने 2023 के अंदर हिंदी माध्यमिक विद्यालय में 92% 1.7 नंबर लेकर गरसाना हिंदी माध्यम में सेकंड स्थान प्राप्त किया है। ये जो श्रेय है मैं मेरे पूरे विद्यालय टीम को देना चाहता हूँ। मेरे विद्यालय के इंचार्ज अभिनव जी अग्रवाल, आप MSc B.Ed हैं, आप पूरा संचालन संभालते हैं। SST डिपार्टमेंट मिस्टर नेत्राम जी MA ज्योग्राफी से MA B.Ed हैं, वो संभालते हैं। और मेरा विद्यालय पूरा मेहनती हैं। पूरे विद्यालय में स्टाफ की मेहनत की वजह से आज जो ये परिणाम मिला है, पूरे स्टाफ की मेहनत की वजह से मिला है। अच्छा सर, बिल्कुल ये तो काबिल तारीफ़ है कि जिस प्रकार के परिणाम आज एक छोटे से विद्यालय और उस पर आपका जो होल्ड रहता है, इस प्रकार की आप मॉनिटरिंग करते हो, कैसे बच्चों में मतलब परीक्षा को लेकर किस प्रकार के मतलब उनको टिप्स बताए जाते हैं, क्या कुछ विशेष योगदान आपका रहता है? जैसे ही विद्यालय शुरू होता है, हमारा ये सिस्टम रहता है कि 3 महीने में या 4 महीने के अंदर अर्धवार्षिक से पहले हम पूरा सिलेबस करवाएं। उसके बाद हमारा 2 बार रिवाइज होता है ताकि बच्चा है अभी एक छोटी टिप्स को, उस चीज़ को क्लियर करे, डाउट्स को क्लियर करे। और हम जैसे एग्ज़ाम होते हैं, फर्स्ट टर्म हो गए, सेकंड टर्म हो गए, हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो गए, जैसे एग्ज़ाम होते हैं उसी दौरान गार्जियंस के घर पे जाते हैं, बच्चों से बातचीत करते हैं और बच्चों को ट्रिक्स समझाते हैं और उनसे उनके डाउट से क्लियर करते हैं। अच्छा सर, जैसे बात करें अभी कोई भी विद्यालय हो तो उसमें 1 साल की कड़ी मेहनत लगती है और फिर 1 साल के बाद में जब नतीजे आते हैं तो एक नई उड़ान और एक नई मतलब उत्साह के साथ आगे बढ़ा जाता है। तो अब किस प्रकार की आपके द्वारा एक नई पहल की जाएगी, क्या कुछ इसमें बदलाव होगा और आने वाले जो 1 साल का फिर सत्र होगा उसमें क्या कुछ इस गरसाना को देने जा रहे हो? हम पिछले साल भी हमारे विद्यालय ने हमने पूरी मेहनत की है और हमारा हिंदी माध्यमिक विद्यालय में सेकंड स्थान आया है। इस बार भी हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम विद्यालय नहीं पूरे गरसाना टॉप करने का हमारा विचार है। हमारे पास अच्छे बच्चे हैं, अच्छे परिवार के बच्चे हैं और सिंसियरली बच्चे हैं, ताकि जब उनसे मिलते हैं हम तब उनसे हम टिप्स देते हैं और उसके डाउट्स क्लियर करते हैं। एग्ज़ाम से पहले बोर्ड की जो एग्ज़ाम होते हैं, टॉपर बच्चे आते हैं, उनकी कॉपियाँ हैं बोर्ड से मंगवाकर बच्चों को उनके टिप्स बताते हैं ताकि बच्चा किस तरह अपने टारगेट को पूरा करता है। और उसके साथ साथ में बच्चों के साथ साथ में हमारे अभिभावक हैं, वो बहुत ही अच्छी सिंसियरली हैं। हमारे हर एक कार्यक्रम में हमें उनको हम
अवगत करते हैं और उनको विद्यालय में बुलाते हैं, वो समय देते हैं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। गजेंद्र सिंह जी जुड़े रहे आप हमारे साथ। हनुमंत मेरे साथ मौजूद है जिसने इस विद्यालय में टॉप किया है और ग्राम पंचायत नोमडी सतराना का होनहार छात्र है। अच्छा हनुमंत, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई। सर आपको भी। तो हनुमंत, क्या कुछ कहना चाहोगे, किस प्रकार से विद्यालय के पूरे स्टाफ की मॉनिटरिंग रही है और क्या कुछ इस इलाके कहना चाहोगे? सर हमारे गुरुजनों का बहुत अच्छी मॉनिटरिंग रही है। इन्होंने हमें एक छोटा सा टॉपिक बहुत बारीकी से समझाया है। अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आया, रह गया है, तो उन्होंने उसके लिए हर संडे एक्स्ट्रा क्लास भी ली जिससे उस टॉपिक क्लियर हो उसके और बच्चा आगे बढ़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद हनुमंत। तो विद्यालय के और भी छात्र हमसे मौजूद है। अच्छा, क्या नाम है आपका? अंकित। अच्छा अंकित, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे गुरुजनों ने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया है। यह बहुत ही मेहनती है और इन्होंने हमारे ऊपर बहुत अच्छे तरह से ध्यान दिया है। इन्होंने अनुशासन का भी पूरा ध्यान रखा है। इसी विद्यालय की बच्ची मेरे साथ मौजूद है और जो गजेंद्र सिंह जी इस विद्यालय के प्रिंसिपल है, उनकी सुपुत्री भी है और यहीं से इन्होंने शिक्षा जो है वो अर्जित की है। अच्छा, क्या नाम है आपका पूरा नाम? मेरा नाम आनंद शेखावत है। अच्छा आनंद, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि आप इसी विद्यालय में आपने शिक्षा उत्तीर्ण की है अपने पिताजी के मतलब निर्देशन में, और अब इस पूरे कार्यक्रम में आप भूमिका निभाते हो। कैसा लगता है जब आपके पापा का विद्यालय टॉप आता है और पूरे इलाके में जब पापा का नाम जो है और इस विद्यालय का परचम रहता है? सब बहुत खुशी होती है कि हमारे स्कूल ने इतनी अच्छे से ग्रो किया है। हर साल धीरे धीरे जो भी कुछ कमियां वगैरह रहती है वो इम्प्रूवमेंट की जाती है और आगे भी की जाएगी अगर जो भी कमियां वगैरह रही है, और आगे भी ऐसा ही प्रयास किया जाएगा कि हर बार टॉप करे और अच्छे से अच्छे बच्चों को शिक्षा मिले कि वो आगे ग्रोथ करें, कि हमारे मतलब मेरे पापा का नाम हो कि हाँ भी हम उधर से पढ़ के गए थे और आगे भी नाम। बहुत बहुत धन्यवाद आनंदी। तो देख सकते हैं मेरे साथ अग्रवाल जी मौजूद है जो इस विद्यालय की रीढ़ है और इस विद्यालय की पूरी मैनेजमेंट संभालते हैं और हर एक विद्यालय की एक एक कड़ी पर जो है प्रमुखता से ध्यान देते हैं। तो अग्रवाल जी बहुत बहुत बधाई आपको। आपको बधाई हो। तो अग्रवाल जी, कैसे लगा, कितना उत्साह? बहुत खुश हुआ जब मैंने परिणाम देखा ना, और खुशी हुआ इतना कि सर को फ़ोन किया, फिर हनुमंत के पापा को फ़ोन किया, फिर उनके घर पर जाकर आए। मतलब बहुत खुशी हुई और आगे भी प्रयास है कि ये 92% का भी रिकॉर्ड तोड़ने हमने गरसाना में और डिस्ट्रिक्ट में टॉपर देना ही है, बस ये तय कर लिया हमने। तो अगली बार एक बड़ी चुनौती है, एक बड़ा संघर्ष है, बड़ा लक्ष्य है, किस प्रकार की तैयारी? बिल्कुल, अगली बार बड़ा संघर्ष भी है, चुनौती भी है। ये चुनौती गरसाना के तमाम शिक्षाविदों को, संस्था प्रधानों को भी है कि इस बार अपना अनूपगढ़ डिस्ट्रिक्ट टॉपर बच्चा जरूर निकलेगा पूरा। और तैयारी अभी से हम जुलाई से तैयारी शुरू करवा देंगे। 3-4 महीनों में सिलेबस कंप्लीट करवाने के बाद उसका बस रिवाइज करवा देंगे। अगर हमें यहाँ पर स्कूल में हॉस्टल सिस्टम भी करना पड़ा अगर उस बच्चों की तैयारी के लिए 4-5 महीने, तो हॉस्टल सिस्टम भी करेंगे। और अगर मेरी भी मेहनत देनी पड़ी पूरी अगर रात दिन, तो मैं बेझिझक दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल जी। देख सकते हैं इस प्रकार का मैनेजमेंट होना चाहिए जहाँ पर अग्रवाल जी ने कहा है कि मुझे मेरी सारी ताकत झोंकनी पड़ी और मुझे मेरा 100% यहाँ पर मेहनत देनी पड़ी, तो निश्चित तौर पर मैं यहाँ पर कड़ी मेहनत करूँगा। लेकिन गुरुकुल शिक्षण संस्थान विद्यालय का जो नाम है वो अगली बार पूरे जिले के अंदर शिखर पर पहुँचाने के लिए हम जो है वो हमारी टीम काम करेगी। गजेंद्र सिंह जी, अंत में अब जुलाई के अंदर एडमिशन ओपन होने जा रहे हैं। वैसे तो अभी एडमिशन हो रहे हैं क्योंकि लोग एक अच्छे स्कूल की तलाश में हैं और स्कूल बच्चों को ऐसा चाहिए, उनके गार्जियनों को ऐसा चाहिए जिसके अंदर शिक्षा के साथ साथ संस्कार हो। और निश्चित तौर पर आपके विद्यालय में संस्कारों की कहीं कमी नहीं है। किस प्रकार से अभिभावक मिल सकते हैं, किस प्रकार से एडमिशन किया जा सकता है? हमारे यहाँ जैसे ही परिणाम आने के बाद में गार्जियंसों के भी फ़ोन आने लगे और नए गार्जियंसों के भी फ़ोन आने लगे कि सर आपका छोटा सा विद्यालय, छोटे विद्यालय होते हुए भी आपने अच्छा परिणाम दिया है, तो हम नेक्स्ट सत्र में हमारे बच्चों का प्रवेश दिलवाएंगे। तो हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि पिछले सत्र से ज़्यादा हमारे पास प्रवेश होंगे और छात्र संख्या बढ़ेगी। और गार्जियंस के लिए 24 घंटा हमारी संस्था खुली है क्योंकि नज़दीक मेरा आवास है, तो जब भी गार्जियंस विद्यालय आना चाहें तो आएँ और गार्जियंस अपने अभिभावक हैं जो एडमिशन के लिए पधारें, हम बेशक उनका एडमिशन करेंगे और उनकी इच्छा से ज़्यादा और जो उन्होंने लक्ष्य धारण किया है उससे अच्छा रिजल्ट देने का परिणाम प्रयास करेंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे साथ और भी स्टाफ मौजूद है। अच्छा सर, नेत्राम जी, आप क्या पढ़ाते हैं? मैं जियोग्राफी पढ़ाता हूँ, कक्षा 6 से लेकर 12 तक। अच्छा, तो नेत्राम जी, किस प्रकार की मॉनिटरिंग रहती है आपकी, क्या कुछ बच्चों को विशेष आप ध्यान देते हैं? सबसे पहले तो हम ये ध्यान देते हैं कि बच्चा किस लाइन में, ठीक है, कौन से सब्जेक्ट में वो वीक है, उसकी अलग से हम क्लासें लगवाते हैं। चाहे वो विद्यालय के समय के उपरांत भी हमारे को चाहे 2-4 घंटे देने हो, हम लगवाते हैं। और जैसे भी कोई संडे आता है या कोई राजकीय अवकाश आता है तो स्पेशल बोर्ड की जो क्लासें होती है, बच्चों का समय गवा के नहीं, हम बच्चों को, पेरेंट्स को बोलते हैं कि आप उन अवकाश में, उन राजकीय अवकाश में अपने बच्चों को विद्यालय भेजें। और हमारा स्पेशल ध्यान रहता है कि जो बोर्ड की परीक्षाओं में जो एग्ज़ाम पहले
गवर्नमेंट ले चुकी है, उन एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन होते हैं हम वापस उनको रीड करते हैं, सुबह उनको तैयारी करते हैं, फिर बच्चों को ला के वो क्वेश्चन देते हैं, ताकि बच्चा जब भी अपने एग्ज़ाम में बैठे तो उसका पेन रुकना नहीं चाहिए, अब बल्कि उसको उत्साह हो कि मैं ये भी क्वेश्चन कर लूँगा, मेरे को ये भी क्वेश्चन आता है, भले वो उत्साह से उसका एक क्वेश्चन छूट जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि उस बच्चे को एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद नेतराम जी। तो देख सकते हैं किस प्रकार से पूरे विद्यालय की मॉनिटरिंग की जाती है और इस प्रकार से जो टीचर है वो बच्चों को परखते हैं और उन बच्चों को परख कर उस सब्जेक्ट में कौन वीक है उस वीक बच्चे को मजबूत बनाते हैं, ताकि आने वाले परीक्षा परिणाम में सभी प्रकार के जो बच्चे हैं वो शिखर पर पहुंचे और शानदार परीक्षा परिणाम लेकर आए। उसी का ये नतीजा है, जो मैं नहीं कहता, ये बच्चे, इनके हाथों में ये शील्डें और इनके गले में मालाएं और ये चेहरे पे जो ताज है वो बोल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे शौकी साथी संजीव के साथ रमेश मेघवाल, गड़साना।